दोस्तों, सूर्य के बल्ले और कुलदीप के चमत्कार से टीम इंडिया ने अफ्रीका को तीसरे टी20 में धूल चटाकर सीरीज में बराबरी की तो अफ्रीकी दिग्गज जॉब और उनके खिलाड़ियों का तो गुस्सा भी फूट पड़ा। जहां एबी डिविलियर्स से लेकर हाशिम आमला, यहां तक कि मार्करम से लेकर डेविड मिलर तक ने टीम इंडिया के जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों इस अफ्रीकी खिलाड़ियों ने बनाया कुलदीप और सूर्य को निशाना? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद? उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य, कुलदीप और यशस्वी में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जोहान्सबर्ग में तीसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए टीम इंडिया बेहद ही खराब हालत में पहुंची थी। यह मुकाबला हमारे लिए मस्त था, लेकिन शुरुआत तो हमारी बेहद खराब हुई थी। हमारे दो खिलाड़ी केवल 30 रनों पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसा लगा था कि एक बार फिर से हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन जब तक मैदान में कप्तान सूर्य होते हैं, हारना तो दूर टीम इंडिया टस से मस भी नहीं होती। यशस्वी के साथ मिलकर उन्होंने अफ्रीका को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया और फिर अपने बल्ले से ऐसा आतंक बचाया कि अफ्रीका खिलाड़ी भी सूर्य के नाम से खौफ खाने लगे हैं। ये तस्वीर जायसवाल के साथ मिलकर सूर्य ने केवल 31 गेंद पर 50 रनों की पार्टनरशिप बनी, तो फिर देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने 100 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दे दिया। ये गेंद पर 50-60 होके तो सूर्य ने उनसे भी 2 कदम आगे पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य की बुलेट ट्रेन में ब्रेक लगी तो नहीं। यशस्वी के पवेलियन लौटने के बाद तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो, और फिर एक के बाद एक कुल 8 खौफनाक छक्कों और 7 चौकों की बदौलत सूर्य ने केवल 56 गेंद पर 100 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसकी बदौलत उन्होंने ना जाने कितने ही बड़े बड़े महान रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी के दम पर उन्होंने टीम इंडिया को 202 रनों तक पहुंचाया, और बस फिर क्या था, बाकी का काम गेंदबाजों का कहे अकेले कुलदीप यादव ने करते हुए अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और 106 रनों से टीम इंडिया को जीत दिलाकर 1-1 से ये टी20 सीरीज बराबरी पर समाप्त की, जो कि भारत के लिए जीत जैसा ही है। लेकिन अफ्रीकी खिलाड़ी और दिग्गज तो इस हार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका तो गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। सबसे पहले तो अफ्रीका के कप्तान का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब हमें 200 रनों का लक्ष्य मिला था तब हम बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। हमें पता था कि इससे चेज हम कर सकते हैं। जब हमें फील्डिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे मैदान के किसी भी कोने पर आसानी से छक्के मारे जा सकते हैं। लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। सूर्य को तो हमें पता नहीं है, उनकी बैटिंग देखकर मैं कुछ ज्यादा हैरान नहीं हूं, लेकिन कुलदीप ने मुझे हैरान कर दिया है। वो अनएक्सपेक्टेड थे और हमसे छीन कर ले गए। इसमें हम अच्छा कर सकते थे। मैं अपनी हार से बेहद निराश हूं। तो वही दोस्तों, अफ्रीकी गज हाशिम आमला भी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम से बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। कुलदीप यादव के सामने उन्होंने हथियार डाल दिया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। कम से कम हमें लड़ाई तो लड़नी चाहिए थी। हम टीम इंडिया को 2-0 से आसानी से हरा देते, लेकिन हमने इतना आसान सा मौका गंवा दिया। अब ये सुनहरा चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी टीम मौजूद थी, मजबूत थी, वो तो इंडिया को भी टीम थी, और मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत नाराज हूँ। टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई, लेकिन हम यह हार डिजर्व नहीं करते। यहाँ तक कि डेविड मिलर का भी दिल टूट गया। उन्होंने कहा है कि सूर्य को बल्लेबाजी पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। जब उसने हिट मारना शुरू किया, मुझे लगा था कि बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो गेंद का संपर्क भी बल्ले से नहीं रह पाया। उस वक्त मुझे पता चला कि वो कितने अलग लीग का खिलाड़ी। कुलदीप ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। उन दोनों ने पूरी तरीके से हमें ब्लाइंड कर दिया। हम तो मुकाबले में कभी टिक ही नहीं पाए। मुझे सबसे बुरा लगा तो वही दोस्तों। अंत में डिविलियर्स ने 2 सूर्य की जमकर तारीफ के पुल बांधे हैं। जी हां, एबी डिविलियर्स ने कहा है, सैल्यूट है सूर्य को। टी20 क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यदि वर्तमान में है तो वो सूर्य कुमार यादव है।
टी20 क्रिकेट में इनका कोई भी सानी नहीं है।